एकांकी की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं एकांकी किसे कहते हैं और उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। इस प्रकार एकांकी के अंतर्गत किसी एक महत्वपूर्ण घटना को प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और वह घटना नाटकीय कौशल के द्वारा अर्थात अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है और अपने उद्देश्य को प्राप्त होती है। इसे पारिभाषिक शब्दों में कहें तो गद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी महत्वपूर्ण घटना को अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है उसे एकांकी कहते हैं। एकांकी अर्थात एक अंक वाला नाटक। तो इसके जो तत्व होंगे वो भी कौन से होंगे? जो नाटक के होंगे। तो जो नाटक के 6 प्रमुख तत्व हैं वही 6 प्रमुख तत्व एकांकी के भी होते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? कथावस्तु, पात्र, संवाद, उद्देश्य, अभिनय और संकलन त्रय। तो जब तत्व एक हैं तो अंतर क्या हो जाता है, इसे हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। यहाँ पर नाटक के एकांकी के 6 तत्व कौन कौन से हैं उन्हें थोड़ा सा व्याख्यायित कर लेते हैं, समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो पहला तत्व है कथावस्तु। इस प्रकार एकांकी के अंतर्गत जिस भी बात को, जिस भी कथ्य को प्रस्तुत किया जाता है वह एकांकी की कथावस्तु के अंतर्गत आता है, एकांकी की कथावस्तु कही जाती है। एकांकी में केवल और केवल एक ही कथा प्रस्तुत की जाती है, एक से अधिक कथाएं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। इस प्रकार एकांकी कथावस्तु आधिकारिक कथावस्तु ही होती है, उसमें प्रासंगिक कथावस्तु का अवकाश नहीं होता है। दूसरा तत्व है पात्र। एकांकी में कही गई बात को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही उसके पात्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा तत्व है संवाद। एकांकी के अंतर्गत आने वाले पात्र आपस में जो भी बातचीत करते हैं, जो भी वार्तालाप करते हैं वह संवाद कहलाता है। चौथा तत्व है उद्देश्य। एकांकी जिस भी विषय को प्रतिपादित करना चाह रही है, जिस भी बात को प्रस्तुत करना चाह रही है, जिस भी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रही है, जिस भी कार्य को संपादित करना चाह रही है वह उसका उद्देश्य कहलाती है। या सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कुछ भी हो सकता है। अर्थात एकांकी के उद्देश्य उसके लिखने वाले के अनुसार कुछ भी हो सकते हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह होता है कि एकांकी किसी महान उद्देश्य को ही लेकर लिखी जाती है जो समाज में समय में परिवर्तन लाने का काम करे। चौथा तत्व है अभिनय। अभिनय अर्थात किसी चीज़ की नकल करना, किसी चीज़ को पर्दे पर प्रस्तुत करना। तो पांचवा तत्व है अभिनय, जिसमें कोई भी पात्र अपनी अभिनय क्षमता के आधार पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। छठवां तत्व है संकलन त्रय, अर्थात समय, स्थान और कार्य की एकता। तो इस प्रकार जो तत्व नाटक के हैं वही तत्व एकांकी के भी हैं। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, उससे हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये है एकांकी से क्या तात्पर्य है और उसके अंग कौन कौन से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।